हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केनेजारो तथा क्रॉस केनेजारो अभिक्रिया, या तो केनेजारो अभिक्रिया के नाम से पूछा जाता है। और अगर हम केनेजारो अभिक्रिया पढ़ लेंगे तो क्रॉस केनेजारो अभिक्रिया भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैक्सिमम केनेजारो, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी अभिक्रिया पूछी जाती है? क्रॉस केनेजारो अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है। तो हम दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब दो एल्डिहाइड के उन अणुओं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते की क्रिया कास्टिक क्षार के सांद्र विलयन के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये बोला है कि जब दो एल्डिहाइड, ऐसे दो एल्डिहाइड लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? आपको पता है, CHO। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब यहाँ पे कोई क्या जुड़ेगा? एल्केन जुड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो दोस्तों, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? किसी क्रियात्मक समूह के पड़ोस में जो कार्बन होता है ना, वो अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे हमने क्या ले लिया? CHO एल्डिहाइड, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? CH3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, सिंगल बॉन्ड की जगह क्या जुड़ेगा? मेथिल एथिल प्रोपिल। तो ये किसका सूत्र हो गया? एसिटल एल्डिहाइड का। तो इसके इस क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह हो गया। इसके बगल में कौन सा? ये पहला जो कार्बन है ना, जस्ट पड़ोस में, इससे जो जुड़ा हाइड्रोजन है, यही आपका क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। यही अल्फा कार्बन और यही अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमें इस तरह का एल्डिहाइड नहीं लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। तो हम एस्टर एल्डिहाइड तो ले नहीं सकते, तो हम फिर क्या ले सकते हैं? फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO, क्योंकि इस कार्बन के पड़ोस में कोई भी कार्बन नहीं है। ये इस तरह का हाइड्रोजन अगर जुड़ा होगा उसको नहीं बोलेंगे। अगर ये इसके बगल में कोई कार्बन है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन है तो आपका वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अब फॉर्मल एल्डिहाइड में कोई बगल में कार्बन है नहीं, तो ये बिना अल्फा हाइड्रोजन के है, तो हम इसको ले लेंगे। कितना बोल रहा है? कितने अणु लेने हैं? 2। ठीक है, की क्रिया कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से कोई भी ले लेना है, कि सांद्र विलयन के साथ कराई जाती है। तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अपचयन और ऑक्सीकरण जरूर पढ़ा होगा। अपचयन रिडक्शन, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो अंग्रेजी माध्यम के हैं उनके लिए भी ये चीज जरूरी है, अभिक्रिया पढ़नी जरूरी है, तो उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीकरण शब्द उनको समझ में ना आया शायद, इसलिए इंग्लिश में ये ऑक्सीडेशन और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन? आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं। चलो हम बता देते हैं। ऑक्सीकरण क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिड्यूस होती हैं, निकलती हैं, बाहर जाती हैं, ऑक्सीजन जुड़ती है किसी तत्व या परमाणु के साथ। जब ऑक्सीजन जुड़े और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बाहर निकले तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कोई तत्व या परमाणु ग्रहण करे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे तो वो आपका क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, यहाँ पे हम कितने एल्डिहाइड लेंगे? 2, HCHO प्लस क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? एल्डिहाइड के एक अणु का क्या हो जाता है दोस्तों? अपचयन। तो अपचयन होगा तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो एल्डिहाइड की हाइड्रोजन एल्कोहल के साथ जुड़ी तो क्या बना दिया? मेथिल एल्कोहल। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन यहाँ से निकली और हाइड्रोजन कितनी? 2 और 2 4। यहाँ पे कितनी है? 3 और 1 4। और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एल्कोहल के साथ क्या? अपचयित हो गई और बना दिया क्या? मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, प्लस अब
क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी। ऑक्सीजन बचा, क्या सोडियम बचा, कार्बन बची, हाइड्रोजन बची, ऑक्सीजन सभी कुछ थोड़ा थोड़ा बच रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOO। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, एक कार्बन है ना, तो इसके लिए फॉर्मेट या फॉर्मिक लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा तो इसको बैलेंस कर लो। देखो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी 4, कार्बन कितने, यहाँ पे कितने हैं कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 इसमें और 1 इसमें, कितनी हो गई ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन भी सॉरी 5 है, 2 2 4 और 1 5। और सोडियम कितनी है, सोडियम तो बेचारा अकेला है। यहाँ पे देखिए कार्बन कितने है 1 और 2, कार्बन कितनी है 2, ठीक है, हाइड्रोजन 3 4 और 1 5, तो हाइड्रोजन भी कितनी है 5, ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो ऑक्सीजन भी आपकी कितनी होगी 3, और सोडियम भी कितना है 1, देखो बराबर है। ये देखो हाइड्रोजन 5 उधर भी 5, कार्बन 2 उधर भी कार्बन 2, ऑक्सीजन 3 इधर भी ऑक्सीजन 3, सोडियम 1 इधर भी सोडियम 3, तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। तो ये जो कैनिजारो अभिक्रिया है ये बेंजोल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही ये क्रिया करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्रॉस कैनिजारो क्या है, इसी के आगे की स्टेप क्या है क्रॉस कैनिजारो, तो यहाँ पे हम समझते हैं क्रॉस कैनिजारो। अब इसमें देखिए, इसमें आपका फॉर्मल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्रॉस कैनिजारो में हम क्या ले लेंगे, बेंजोल्डिहाइड का एक अणु और एक क्या ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का अणु। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5CHO प्लस एक हम क्या ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड HCHO। यहाँ पे हमने 2 फॉर्मल्डिहाइड लिया था, इसमें हम एक फॉर्मल्डिहाइड, वो एक बेंजोल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड, इसमें किसकी क्रिया, वही आपका क्षार जाना पहचाना सा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे बनेगा दोस्तों, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। क्या बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल। सूत्र होता है C6H5CH2OH प्लस, आपका बनेगा इसमें सोडियम फॉर्मेट, यही बनेगा HCOONA, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे बना, देखिए बेंजाइल एल्कोहल, एक तो हमने यहाँ से बेंजीन ले लिया, ठीक है, और क्या ले लिया CH2OH, तो यहाँ पे CH2 मिल रहा है, ये पूरा ले लिए, ठीक है, CH2O, और एक हाइड्रोजन हमें और चाहिए, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हमने कहाँ से निकाल ली, ये निकाल ली, ये ठीक है, मतलब तीनों से क्रिया हो गई। C6H5 यहाँ से, HCHO पूरा हमने ले लिया और यहाँ पे H, तो आपका क्या बन गया C6H5CH2OH, इसी को हम क्या बोलेंगे बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अब क्या बचा देखिए सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे HCOONA, ये आपका क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट, यही आपकी क्या कहलाएगी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ये सेम वैसे ही है जैसे आपने बुटज और बुटज फिटिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो बुटज में क्या है 2 हेलो एल्केन और फिटिंग में क्या है 2 हेलो एरीन, और बुटज फिटिंग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक हेलो एल्केन ले लेंगे और एक हेलो एरीन ले लेंगे। तो यहाँ भी यही फॉर्मल्डिहाइड और क्या बेंजोल्डिहाइड क्रॉस के वो कैनिजारो अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, तो दोनों को ही हमने किसमें मिला दिया क्रॉस कैनिजारो, एक बेंजोल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड, किसके साथ क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक क्षार के साथ, तो बना क्या बेंजाइल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट,
मेथ, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस, जैसे आप मैथ के सवाल सॉल्व करते हो उसी तरह से अभिक्रियाओं की प्रैक्टिस आप बार बार करोगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। अगर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देखो दिक्कत हो जाती है। वैसे भी बोलते हैं ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो सवेरे सफा। मतलब हिस्ट्री और केमिस्ट्री रात भर रट्टा मारते रहो, पढ़ते रहो, सवेरे उठो तो पता चला कि सब गायब। तो ये प्रैक्टिस मांगती है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ये चीजें क्लियर होती जाएंगी।